नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 31 अगस्त दोपहर 12:30 बजे तक की 5 बड़ी खबरें हरियाणा से सामने आ रही हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आइए देखते हैं हरियाणा से दोपहर 12:30 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने अफसरों की भर्ती से संबंधित एक बड़ा फैसला किया है। हालांकि यह फैसला लगभग 2 महीने पहले कर लिया गया था और 2 महीने पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग को इसकी पालना करने के लिए भेज दिया था, मगर इस फैसले का असर आगामी होने वाली भर्तियों में दिखाई देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ग्रुप बी अफसरों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। हालांकि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 2021 में वेटिंग लिस्ट तैयार करने का आग्रह पत्र हरियाणा सरकार को भेजा था, मगर तब सरकार ने एचपीएससी के इस आग्रह को ठुकरा दिया था। मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 3 साल पुराने फैसले पर पुनर्विचार किया और गत जून में फैसला किया कि ग्रुप बी पदों के लिए भी एचपीएससी वेटिंग लिस्ट तैयार करेगा। वैसे तो हरियाणा सरकार ने एचपीएससी को यह सूचना गत जून में भेज दी थी और यह भी बता दिया था कि 2019 के निर्देशानुसार वेटिंग लिस्ट तैयार होगी, मगर सरकार स्पष्टता के साथ दोबारा ये निर्देश जारी करेगी। अभी इसका मसौदा तैयार हो रहा है। अब यह भेजा है सरकार ने एचपीएससी को पत्र। मुख्य सचिव कार्यालय ने एचपीएससी सचिव को 7 जून 2024 को भेजे पत्र में लिखा है, सरकार ने पुनर्विचार कर फैसला किया है कि ग्रुप बी पदों के लिए भी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाए, जैसे 25/6/2019 के निर्देशों में लिखा हुआ है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग्रुप ए पदों के लिए कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, चाहे चयन ए की परीक्षा से हो या न हो। यह निर्णय तुरंत लागू होगा। गौरतलब है कि अब ग्रुप बी, सी, डी पदों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार होगी। पहले ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार होती थी। तो ये बड़ा फैसला, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप बी पदों की भी वेटिंग लिस्ट तैयार करेगा। सरकार ने 2 महीने पहले आयोग को भेज दिया था पत्र। एचपीएससी ने 3 साल पहले पत्र भेजकर वेटिंग लिस्ट का किया था आग्रह। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में राज्य परिवहन विभाग द्वारा छात्रों को जारी निःशुल्क छात्र बस पास प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे। हालांकि इसे लेकर राज्य परिवहन विभाग फरवरी 2017 में भी आदेश जारी कर चुका है, लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद पूर्ण जिला स्तर पर महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदेश जारी भी किए जा रहे हैं। दरअसल फतेहाबाद के महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के कार्यालय की तरफ से जिला परिवहन अधिकारी कम सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को जारी पत्र में कहा गया है कि हरियाणा सरकार परिवहन विभाग ने फरवरी 2017 में जारी नियमों व शर्तों के अनुसार सहकारी परिवहन समितियों की बसों में निःशुल्क एवं रियायती यात्रा करने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं। वर्तमान में प्रधान सचिव परिवहन विभाग हरियाणा सरकार के जुलाई 2024 को जारी पत्र द्वारा छात्र बस पास 150 किलोमीटर की दूरी तक भी निःशुल्क जारी करने बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद विभागीय हिदायतानुसार राज्य परिवहन द्वारा छात्र बस पास निःशुल्क जारी किए जा रहे हैं, जो सहकारी परिवहन समितियों की बसों में भी मान्य है। पत्र में कहा गया कि सहकारी परिवहन समितियों की बसों के संचालकों को उनकी बसों में राज्य परिवहन द्वारा जारी निःशुल्क छात्र बस पास 150 किलोमीटर की दूरी तक मान्य करने बारे आदेश जारी करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपया करें। तो हरियाणा में प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे स्कूली बसों को जारी निःशुल्क बस पास। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी निःशुल्क बस पास पर सफ़र कर सकेंगे बच्चे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। करनाल में जन आशीर्वाद रैली और रोड शो निकालने के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करनाल के लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। जहां तक मेरे लाडुआ से चुनाव लड़ने की बात है तो मोहनलाल बडोली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें मुझसे अधिक जानकारी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने करनाल सहित सभी सीटों से जिन दावेदारों की आवेदन किया था वह केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दिया है। सीएम ने कहा कि करनाल से भी मैं ही चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में कमल के फूल का निशान ही भाजपा प्रत्याशी होगा। इससे पूर्व जब पत्रकारों ने सीएम से पूछा कि क्या वह चुनाव लड़ने के लिए लाडुआ जा रहे हैं तो सीएम ने इससे इनकार करते हुए पूछा कि यह किसने कहा। इस पर पत्रकारों ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा कहा। तो सीएम ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वह सबको स्वीकार होगा। हम सब मिलकर हरियाणा में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए एकजुट होकर कमल के फूल को जिताने का काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा करनाल से भी मैं ही चुनाव लड़ूंगा। सीएम ने कहा चुनाव लड़ने को लेकर संसदीय बोर्ड का निर्णय सभी को स्वीकार। करनाल में आयोजित रोड शो में सीएम ने जताया जनता कार्यकर्ताओं का आभार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
मौसम में तेजी से बदलाव के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को भी वर्षा हुई। इसके चलते कई जगह जलभराव हो गया। वहीं आने वाले दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में फिर से मानसून के एक्टिव होने के साथ ही भारी वर्षा हो सकती है। दूसरी तरफ प्रदेश में अगस्त में अभी तक अच्छी वर्षा हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के विज्ञानियों ने इस बार मानसून में प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना व्यक्त की थी। जुलाई महीने में वर्षा कम हुई थी, मगर अगस्त में हर रोज़ वर्षा होने से मानसून बेहतर हुआ है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। शुक्रवार को भी प्रदेश के अनेक जिलों में अच्छी वर्षा हुई। हिसार में हल्की बूंदाबांदी, तो अंबाला, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा में तेज वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून सीजन में बेशक हरियाणा में अभी सामान्य से कम वर्षा हुई है लेकिन अगस्त महीने में हुई वर्षा ने किसानों को पानी की कमी को दूर किया है। प्रदेश में अगस्त महीने में अभी तक 27% अधिक वर्षा हो चुकी है। सामान्य रूप से प्रदेश में 145.5 mm वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन 185.1 mm अगस्त में हो चुकी है। प्रदेश में महेंद्रगढ़, नूंह ऐसे ज़िले हैं जिसमें सामान्य से दोगुनी वर्षा हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, कई जिलों में वर्षा मानसून सक्रिय होने के कारण आगे भी संभावना। धूप खिलने से तापमान बढ़ा। प्रदेश में अगस्त महीने में अभी तक हो चुकी 27% अधिक वर्षा, तो आगे भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर होमवर्क पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में वीरवार रात हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले चरण में जहां 50 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार के नाम फाइनल किए जा चुके हैं, वहीं दूसरे दौर के प्रमुख नेताओं की बैठक में देर रात ही 15 और उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बना ली गई है। बाकी बची 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ भाजपा की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रत्याशी तय किए जाएंगे। इन सभी सीटों पर भाजपा के पास 2 से 3 दावेदार हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करते हुए संकेत दिया कि 2 से 4 सितंबर के बीच पार्टी की बड़ी बैठक होगी जिसमें नामों की अंतिम मंजूरी मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष को मुझसे ज़्यादा जानकारी। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी उम्मीदवारी पर शुक्रवार को करनाल में जन आशीर्वाद रैली और रोड शो के दौरान बयान दिया। सीएम सैनी ने कहा कि करनाल से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरे लाडुआ से चुनाव लड़ने की बात है तो मोहनलाल बिडोली हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें मुझसे अधिक जानकारी है। तो ये आप देख सकते हैं, भाजपा की छोटी टोली ने की 25 से 40 सीटों पर मंत्रणा। केंद्रीय चुनाव समिति के दिशा निर्देशों के बाद हरियाणा भाजपा के प्रमुख नेताओं की छोटी टोली शुक्रवार को चुनावी प्रभारी के आवास पर बैठक चली। इसमें 25 से 40 उन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों लेकर चर्चा हुई, जिसमें 2 से 3 दावेदार बने हुए हैं। तो भाजपा 3 चरणों में घोषित करेगी विधानसभा उम्मीदवार। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर। भाजपा का मंथन पूरा, भीतरघात रोकने को अब देरी से घोषित करेगी उम्मीदवार। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर। तो ये हरियाणा की इस समय की दोपहर 12:30 बजे तक की 5 बड़ी खबर आप सभी के लिए। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन अगली वीडियो का आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो हरियाणा की 12:30 बजे की ये थी 5 बड़ी घोषणाएँ। मिलती हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।